महाराष्ट्र विधानसभा में आज बजट सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार हो सकता है। आज सत्ता पक्ष के विधायक अबू आसिम आजमी के बयान का मुद्दा उठा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी औरंगजेब की तारीफ करके बीजेपी और शिवसेना के निशाने पर आ गए। खुद डिप्टी सीएम उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करने की मांग कर चुके हैं। इस बीच अबू आसिम आजमी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत हो चुकी है। शिवसेना के सांसद ने यह शिकायत दर्ज करवाई। उद्धव ठाकरे की पार्टी भी अबू आसिम आजमी के बयान की आलोचना कर चुकी है। ऐसे में आज सदन के अंदर जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। अबू आजमी की बढ़ेगी मुसीबत। औरंगजेब की तारीफ अबू को पड़ेगी भारी। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। औरंगजेब की तारीफ करना उन्हें महंगा पड़ सकता है। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। अबू आजमी के खिलाफ ठाणे के वागले एस्टेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। ये शिकायत खुद शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के नेता और सांसद नरेश महस्क ने दी है। अबू आजमी ने औरंगजेब पर बयान असम के सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा के बयान के जवाब में दिया था। कोलकाता में हिमंता ने राहुल गांधी और ममता बनर्जी को निशाना बनाकर बयान दिया था। औरंगजेब खत्म हो गया, हिंदू खत्म नहीं हुआ। काल का जो नियम है, काल का नियम में औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर कहीं में राहुल गांधी ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हेमंता के बयान पर जवाब देते वक्त अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन शुरू कर दिया। औरंगजेब को मंदिरों का निर्माण करने वाला मसीहा ठहराने की कोशिश की। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना। सर, आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। संभाजी साहब क्या किया? अरे इससे लड़ाई सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब ने ये कहा था कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार लो, तो ये धर्म की लड़ाई नहीं हुई तो कौन सी हुई? नहीं, देखिए ऐसा है कि औरंगजेब की फौज में हिंदू थे और जो है छत्रपति शिवाजी के महाराज के सिपहसार मुस्लिम थे। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल नहीं। अबू आजमी के इस बयान पर एकनाथ शिंदे की पार्टी आग बबूला हो गई। खुद डिप्टी सीएम शिंदे ने इसे राजद्रोह ठहरा दिया और सख्त एक्शन की मांग रख दी। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जिन्होंने जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। शिंदे का बयान आते ही पार्टी के कार्यकर्ता अबू आजमी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सांसद नरेश महस्क खुद पुलिस स्टेशन पहुंचे और अबू आजमी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने की एफआईआर दर्ज करवाई। जिस आदमी ने, जिस औरंगजेब ने हिंदुओं की सैकड़ों हजारों मंदिरें तोड़कर महिलाओं पे अत्याचार किया, छत्रपति संभाजी महाराज पे क्रूर अत्याचार किया, वो देश के खिलाफ था, उसने अपना देश लूटा। उसका अगर भलामन, उसके ऊपर स्तुति सुमन अबू आजमी कर रहे हैं तो ये हमको सहन होने वाला नहीं है। हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ने सुबह ही मांगनी की है कि अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। आज हम यहाँ उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल कर रहे हैं। अपना इतिहास देखो, छत्रपति संभाजी महाराज को महीनों महीने तक उन्होंने बंद करके रखा, क्रूर अत्याचार किया, धर्म परिवर्तन के लिए महिलाओं पे अत्याचार किया, अपने मंदिरें लूटे, मंदिरें तोड़ डाली। उस औरंगजेब का अगर वो अबू आजमी भलामन करते तो उनको भी हम महाराष्ट्र में घूमने नहीं देंगे।
अबू आजमी की मुसीबत चौतरफा बढ़ी है। महाविकास आघाड़ी में पार्टनर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी अबू आजमी के बयान की आलोचना की है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने अबू आजमी से उन मंदिरों के नाम पूछे जो औरंगजेब ने बनवाए हैं। ये क्रूरता का ही प्रतीक है। इसलिए अबू आजमी साहब इस महाराष्ट्र में आप रहते हुए इस प्रकार औरंगजेब की बाजू जो लेता है वो मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र का विरोधी है, महाराष्ट्र धर्म के विरोधी है। जिस प्रकार औरंगजेब एक क्रूर कर्मा था, जैसा उन्होंने, मैं बताओ उन्होंने कि कौन से मंदिर औरंगजेब ने बांधे, और मैं बता दो औरंगजेब ने कौन से मंदिर गिराए। औरंगजेब एक क्रूर कर्मा था। आज महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर भी ये मामला उठ सकता है। सत्ता पक्ष के विधायक इसे लेकर अबू आजमी के साथ साथ महाविकास आघाड़ी को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे।